नमस्कार दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जाहिर सी बात है कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक प्रोफेसर के द्वारा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के द्वारा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में केरला के जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी मात्रा में आ रहे हैं और उसको इन्फिल्ट्रेशन का नाम दिया जा रहा है। और यहां पर उनके द्वारा बोला गया है कि ये मार्क्स जिहाद है। यहां पर आप देख सकते हो, मार्क्स जिहाद, केरला मिनिस्टर सीक्स एक्शन अगेंस्ट डीयू टीचर। तो इस तरह की जो भी चीजें चल रही हैं, तो केरला के अंदर जाहिर सी बात है वो लोग खुश नहीं होंगे। और केरला के मिनिस्टर के द्वारा बोला गया है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये जो टीचर हैं उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, केरला के अंदर अचानक से ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ज्यादा मार्क्स मिले हैं स्टूडेंट्स को, और उसी की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ी संख्या में क्या केरला के स्टूडेंट्स आए हैं, बाकी राज्यों से क्या सिचुएशन है, वो सारे पर्सपेक्टिव मैं आपको देने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर studyIQ.com पर चले जाइए, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए समझते हैं कि एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। देखिए, पास्ट में आपने सुना होगा लव जिहाद के बारे में, नारकोटिक्स जिहाद के बारे में, लेकिन एक नया ट्रेंड आ गया। यहां पर बोला जा रहा है मार्क्स जिहाद। बेसिकली क्या हुआ है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक टीचर हैं किरोरी मल कॉलेज में। आपको पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में किरोरी मल कॉलेज, ये वही वाला है जहां पर अमिताभ बच्चन पढ़े हैं। उसके अंदर एक प्रोफेसर है राकेश पांडे, ही इज द प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। तो उनके द्वारा बोला जा रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो इस समय एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, तो यहां पर उन्होंने एक ऑनलाइन कैंपेन छेड़ दिया है और यह कहा है कि केरला के जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी मात्रा में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे हैं। और उन्होंने आरोप लगाया है कि यह एक प्रकार का लेफ्टिस्ट जिहादी कॉन्स्पिरेसी है, ऐसा उनके द्वारा यहां पर आरोप लगाया जा रहा है। बेसिकली उनका यहां पर यह कहना है, एक एग्जाम्पल के तौर पर, कि एक कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहां पर सिर्फ 20 सीट्स अवेलेबल था, लेकिन क्योंकि केरला बोर्ड ने यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को 100% मार्क्स दिया है, इसकी वजह से यहां पर सभी के सभी 26 स्टूडेंट्स को एडमिशन देना पड़ गया उस कॉलेज में। तो यहां पर 26 स्टूडेंट्स भर्ती करना पड़ गया, भले ही वहां पर 20 सीट्स अवेलेबल था, क्योंकि सभी के पास 100% मार्क्स थे। तो यह आरोप उनके द्वारा लगाया गया है कि जो केरला के स्टूडेंट्स हैं वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और ये जो ट्रेंड है वो नोटिस किया जा रहा है कि जो केरला बोर्ड है, जो केरला स्टेट बोर्ड है ना, अलग अलग स्टेट के भी बोर्ड होते हैं जो एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कराते हैं, तो केरला बोर्ड जो है बहुत हाई मार्क्स दे रहा है अपने स्टूडेंट्स को। 100% मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिले हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप उनके एडमिशन को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी 100% वाले मार्क्स हैं अगर कोई लेके आएगा तो आपको ये थोड़ी कह सकते कि नहीं और मार्क्स चाहिए। और इसी की वजह से यहां पर उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि वो लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि केरला बोर्ड ज्यादा मार्क्स प्रोवाइड कर रहा है। और यहां पर उनका एक और आरोप था कि इंग्लिश और हिंदी में यहां पर ज्यादातर वो लोग स्पीक नहीं कर सकते। यहां पर जो टीचर्स हैं उनको मलयालम नहीं आता, तो मुझे नहीं पता कि वो यहां पर क्यों एडमिशन लेने आ रहे हैं। और ये सारी चीजें जो की जा रही हैं, इट इज बाय डिजाइन, मतलब कुछ एक प्रोपेगेंडा है, एक लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा है, वो आरोप यहां पर लगा रहे हैं। और एक प्रकार से जो मिशनरी टाइप डेवलपमेंट है वो देखने को मिल रहा है। दे वांट टू कम हियर एंड स्प्रेड देयर जिहादी लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा। इस तरह का जो इल्जाम है वो प्रोफेसर के द्वारा लगाया गया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोफेसर है पांडे, ही हैज ऑल्सो बीन द फॉर्मर प्रेसिडेंट, मतलब वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वहां पर एक टीचर्स बॉडी है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स बॉडी, और ये जो पांडे हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आरएसएस लिंक टीचर्स बॉडी को। ठीक है, इसी का नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट। ये आरएसएस लिंक टीचर्स बॉडी है, उसी के ये पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि यहां पर आरएसएस ने अपने आप को साइडलाइन कर लिया है, कहा है कि जो भी ये टीचर के द्वारा बोला गया है वो आरएसएस का स्टैंड नहीं है, और ना ही ये जो टीचर्स बॉडी है उसका कोई स्टैंड है, ये उनका पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा आरएसएस वाली इस बॉडी का कहना है। लेकिन साथ साथ जो पांडे हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जो जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहां पर केरला के स्टूडेंट्स के द्वारा कैप्चर किया हुआ है, सेम यही चीज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अटेम्प्ट करने की कोशिश की जा रही है। और इसी की वजह से हमें यहां पर इसको रोकना होगा ताकि इस तरह की चीजें ना हो पाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसको लेकर रिएक्शन तो देखने को मिलेगा। तो जब उनके द्वारा आरोप लगाया गया, तो इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, एबीवीपी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एक प्रकार का जो बीजेपी का स्टूडेंट बॉडी आप कह सकते हो, जो चुनाव लड़ता है यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो एबीवीपी ने भी प्रोटेस्ट किया था। तो इन सारी चीजों को देखकर जो लेफ्ट पार्टीज की स्टूडेंट बॉडीज हैं, जैसे कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया हो गया, सीपीआईएम हो गया, इन्होंने यहां पर बोला है कि जो पांडे के द्वारा बोला गया है ये रेसिस्ट है और कम्युनल है। यहां पर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो कहीं ना कहीं केरला के स्टूडेंट्स के साथ साथ जो ओवरऑल साउथ इंडिया है
उनके खिलाफ यहां पर बोला जा रहा है और इसको हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि केरला का क्या कहना है, केरला की जो बोर्ड है उनका क्या कहना है कि कितने मार्क्स दिए गए, क्यों दिए गए। तो देखिए यहां पर जो केरला के डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन कमिश्नर हैं उनके द्वारा इस चीज को एक्सप्लेन किया गया। उन्होंने ये कहा कि केरला में जो एग्जामिनेशन हुआ था वो पैंडेमिक के दौरान हुआ था और इसी की वजह से जो एग्जामिनेशन है हमने इस तरह से सेटअप किया था, उसके क्वेश्चन पेपर को इस तरह से सेटअप किया था ताकि स्टूडेंट्स को कुछ सपोर्ट मिल सके। अब जैसे किस तरह की सपोर्ट, यहां पर उनके द्वारा बोला गया कि सभी सब्जेक्ट के अंदर हमने पहले फोकस एरियाज डिसाइड कर लिया कि इस पर्टिकुलर एरिया पर आपको ज्यादा फोकस करना है और वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। वैसे सिलेबस काफी बड़ा होता है लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि इस पर्टिकुलर एरियाज में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो जाहिर सी बात है आपका फोकस वहां पर होगा। तो ये फोकस एरिया पहले डिसाइड कर दिया गया। इसके अलावा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको हमने डबल कर दिया ताकि यहां पर ज्यादा चांसेस हो कि स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स आ सके और इसीलिए आप देखोगे तो जो रिजल्ट है केरला का वो काफी बेहतर रहा है। 2021 में इनफैक्ट बताया गया इस साल कि 100% मार्क्स, जी हाँ 100% मार्क्स 502 स्टूडेंट्स को मिला है। अगर आप इसको कंपेयर करो पिछले साल से सो 234 स्टूडेंट्स को ही 100% मार्क्स मिला था, 1200 आउट ऑफ 1200। और इसके अलावा 90% से ज्यादा मार्क्स इस बार 48,000 स्टूडेंट्स को मिला है। पिछले साल इनकी संख्या सिर्फ 18,000 के आसपास थी। तो जाहिर सी बात है आपको यहां पर काफी बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन इस जंप के पीछे कारण यहां पर केरला के द्वारा यह बताया गया कि देखिए हमने हमारा ही एक ऐसा बोर्ड था, केरला ही एक ऐसा स्टेट था जहां पर हमने क्लासेस को कंडक्ट किया था। पूरे देश भर में आपने ज्यादातर देखा होगा क्लासेस बंद थे। इनफैक्ट बहुत सारे जो स्टेट बोर्ड्स हैं उन्होंने तो एग्जामिनेशन भी कंडक्ट नहीं कराया, सिंपली यहां पर मार्क्स जो है वो स्टूडेंट्स को अलॉट कर दिए। लेकिन हमने थियरी प्रैक्टिकल जो भी क्लासेस थे जनवरी के बाद से 2 महीने तक कंडक्ट किया था और उसके बाद एग्जाम को कंडक्ट किया ताकि यहां पर स्टूडेंट कुछ चीज मिस ना कर सकें। लेकिन जाहिर सी बात है जो टफनेस लेवल है हमने उसको कम कर दिया था। तो केरला का तो ये कहना है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिर्फ केरला ही एक ऐसा राज्य है जहां पर इन्होंने ये वाला इतना अच्छा मार्क्स दिया है? ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं सीबीएसई अगर आप देखोगे, आप सीबीएसई के साथ कंपेयर करो, 70,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं सीबीएसई के जिनको 95% से ज्यादा मार्क्स मिला है। कैन यू इमेजिन, 95% से ज्यादा मार्क्स। अब आप इसको कंपेयर करो पिछले साल से 2020 से, सिर्फ 38,000 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको 95% से ज्यादा मार्क्स मिला था। अगेन यहां पर भी आप लगभग डबल का जंप देख सकते हो। तो यह दिखाता है कि सिर्फ केरला ही नहीं, कई सारे सीबीएसई और भी बहुत सारे राज्य हैं जहां पर अच्छे मार्क्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स को। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या कहना है इस सारी चीजों को लेकर? दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार हैं विकास गुप्ता, उन्होंने ये सारी चीजों के एलिगेशंस को नकार दिया है। कहा है कि इस तरह के जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो गलत है। हमने किसी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं किया है। जैसे हमारा प्रोसेस चलता है एडमिशन का वैसे ही हमने किया। इनफैक्ट यहां पर एक आंकड़ा भी जारी किया गया और बताया गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी तक कितना एडमिशन हो चुका है। तो आप देख सकते हो केरला से आए हुए स्टूडेंट्स का टोटल संख्या है 2365 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला है। वही आप कंपेयर करो सीबीएसई के साथ, 31,000 कैंडिडेट्स को यहां पर एडमिशन मिला है। हरियाणा के करीब 1500 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला है, राजस्थान के 1300। तो ठीक है यहां पर केरला के थोड़े से स्टूडेंट ज्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कारण बताया गया है केरला के द्वारा कि हमने इस तरह से जो प्रोसेस अपनाया था वो हमें देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं पांडे, उनका ये कहना है कि नहीं, हमें यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें बदलाव करना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर केरला से बहुत से लोग आते जाएंगे। तो आई होप कि यहाँ पर जितने भी फैक्ट्स थे, जो भी हर एक साइट्स था, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप समझदार हो, अपने हिसाब से चीजों को तथ्य निकाल सकते हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको याद होगा पिछले साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी सरकार के द्वारा 2020 में, और उसमें एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया कि पहले जो सिस्टम चलता था 10+2 का, मतलब फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक प्लस जो +2 होता है 11th 12th, इस तरह का सिस्टम चलता था। लेकिन इसको रिप्लेस करके एक नया स्ट्रक्चर लाया गया। वो नया स्ट्रक्चर कौन सा है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।